हमने कलम के अंदर परिवर्तन करने के लिए मुद्दे देखे थे। उसमें आप तीसरा मुद्दा देखें, अगर उद्देश्य की कलम में आपने एक बार बना लिए कलम और फिर उसमें कोई परिवर्तन लाना है तो कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? अपने आप हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उसमें परिवर्तन करने के लिए हम कोई विधि और नियम का पालन करना पड़ता है। उद्देश्य की कलम में परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों के अधीन में रहकर कर सकते हैं। जिस उद्देश्य से धनराशि एकत्रित की हो उस उद्देश्य में विशेष प्रस्ताव पारित करे बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। जो उद्देश्य आपने पहले से सोचा होता है और आपने लिखा होता है कागज़ में और पैसे लोगों से प्राप्त किए हुए और बाद में उसमें परिवर्तन करो, ऐसा चलेगा नहीं। अगर आपको उसमें परिवर्तन करना है तो पहले सभी शेयर होल्डरों के संचालकों की मीटिंग करनी पड़ेगी, उन सभी की सम्मति लेनी पड़ेगी और फिर उसके अंदर विशेष प्रस्ताव पारित करके उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक कंपनी रजिस्ट्रार परिवर्तन का पंजीयन न करे तब तक यह परिवर्तन लागू पड़ता नहीं है। सबकी सम्मति लेने के बाद इस परिवर्तन का विशेष प्रस्ताव पारित हुआ उसको पंजीयन करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में। पंजीयन करवाने के बाद जब तक वो अनुमति नहीं देती है तब तक परिवर्तन चालू कर देना चाहिए, नहीं लागू पड़ेगा नहीं। जामीन से सीमित कंपनी जिसके शेयर पूंजी न हो, ऐसी कंपनी अपने वितरण पात्र लाभ में से सदस्यों को वितरण योग्य लाभ के सिवा अन्य कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। जो जामीन मतलब गिरवे रखी हुई ऐसी सीमित दायित्व वाली कंपनी है, उसके पास शेयर पूंजी नहीं होते हैं, ऐसी कंपनी वितरण पात्र लाभ में से सदस्यों के वितरण योग्य लाभ के सिवा वितरण पात्र लाभ में से ही उसके अलावा कोई परिवर्तन कर सकते नहीं। वितरण पात्र लाभ है जो वितरण का बंटवारा है उसमें परिवर्तन लाएगी कि किसी का 2 था तो उसका हिस्सा कम कर दिया, किसी का हिस्सा ज़्यादा करना, बस वो। बाकी कोई परिवर्तन उद्देश्य की कलम में वो कर सकती नहीं है। उत्तरदायित्व की कलम में परिवर्तन, तो शेयर की बाकी दायित्व में से जिम्मेदारी कम की जाए या शेयर की बाकी शेयरों की जिम्मेदारी कम की जाए, यानी कि शेयर की बाकी दायित्व में से जिम्मेदारी कम की जाए या शेयर के बाकी शेयर जो पैसे बचे हैं मतलब शेयर बेचे हैं, शेयर बेचने से जो पैसा प्राप्त हुआ है वो कर्ज होगी, दायित्व हो गया, तो बाकी की किस्त की रकम की जिम्मेदारी कम कर देना हो, नहीं लेना हो या किसी को उधार नहीं देना हो, मतलब किसी को वापस मंगवाना नहीं हो, किसी के पैसे माफ़ कर देना हो, कर्ज माफ़ कर देना हो, तो या तो बाकी शेयरों की जिम्मेदारी कम की जाए और बाकी शेयरों की जो जिम्मेदारी है वो कम कर दी जाए। यानी उत्तरदायित्व में परिवर्तन करना हो तो ये परिवर्तन। दूसरा, यदि कंपनी शेयर पूंजी से सीमित हो या जामीन से सीमित हो, कंपनी यदि शेयर पूंजी से सीमित हो या जामीन से सीमित हो तो विशेष प्रस्ताव के द्वारा शेयर पूंजी कमी कर सकते हैं। यानी जो कंपनी शेयर प्रकाशित करके स्थापित हुई हो और सीमित दायित्व मतलब कि भाई जितनी संपत्ति उतना ही कर्ज चुकाएंगे, ज़्यादा कर्ज होगा लेकिन संपत्ति कंपनी की पूरी हो जाएगी तो अपने घर के पैसे ला के चुकाएगी नहीं, उसे सीमित दायित्व कहते हैं। तो सीमित दायित्व वाली कंपनी हो, जामीन से सीमित हो, ऐसे विशेष प्रस्ताव के द्वारा पूंजी में कमी कर सकती है। और दायित्व तो शेयर के पैसे बाकी है, 10 रुपये का शेयर है और 8 रुपये मंगवाए, 2 रुपये बाकी है, तो बाकी पैसे ना मंगवाओ तो आपकी पूंजी क्या हो जाएगी, कम। तो पूंजी का उत्तरदायित्व कम दर्शाना है तो पूंजी में कमी दर्शानी, बाकी शेयर की रकम की जिम्मेदारी भी कम कर लेनी है, पैसे कम कर देने, उसे कम कहते हैं। तो ऐसे समय उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी कम हो जाती है। पूंजी की कलम में परिवर्तन, शेयर पूंजी धारण करने वाली कंपनी के नियमन पत्र में परिवर्तन करने की सत्ता हो तो सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके आवेदन पत्र की पूंजी की कलम परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के द्वारा तो क्या कहा है, सामान्य सभा यानी शेयर होल्डरों की, लेनदारों की, देनदार ग्राहकों की, बैंकों की, ऐसे पहली सभा जो कंपनी से जुड़े हुए हैं उनकी पहली सभा बुलाई जाती है, सामान्य सभा के नाम से जाना जाता है। तो अधिकृत पूंजी में वृद्धि, जो पैसे कंपनी के पास इकट्ठा हुए हैं और उन्हें दर्शाए कि हम 1 करोड़ से व्यवसाय स्थापित होने वाला है, अब उसमें वृद्धि करना हो तो परिवर्तन करने के लिए सभा बुलाओ, सबकी सम्मति लो, सबकी सम्मति मिले तो जो आपकी 1 करोड़ की पूंजी उसको 2 करोड़ करना हो, 3 करोड़ करना हो, वृद्धि करना हो तो आप कर सकते हैं। शेयरों के एकत्रीकरण के द्वारा अधिक मूल्य के शेयर में
उसका रूपांतरण करें या कम मूल्य के शेयर में विभाजन करें। जो आपके शेयर है, उस 10 रुपये का शेयर है, उसको 15 रुपये या 12 रुपये में रूपांतरित करना हो, या तो 10 रुपये का शेयर 8 रुपये या 6 रुपये में रूपांतरित करना हो या विभाजन करना हो, यानी कि पैसे कम या ज़्यादा करना हो, तो भी सामान्य सभा में सबकी सहमति लेकर ही इसमें परिवर्तन कर सकते कीमतों में और पूंजी में। आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी शेयर की कुछ शेयरों को कम शेयरों की कम मूल्य के शेयरों में परिवर्तन, यानी आवेदन पत्र में जो आपने शेयर दर्शाए उसके 100 रुपये का एक शेयर ऐसा दर्शाए, उसमें से सभी शेयर नहीं, 100 रुपये का एक ऐसे 1000 शेयर है, उसमें से 200 शेयर का मूल्य कम करना हो, उस तो 200 शेयर ऐसे है, 1000 शेयर आपने है और उसकी 100 रुपये कीमत है, तो 200 शेयर की कीमत आपको 80 रुपये बना देनी, तो कम की कीमत करनी है, ऐसे परिवर्तन करना है, तो भी उसको सामान्य सभा में बताना, प्रस्ताव पारित करके सबकी अनुमति लेनी पड़ेगी। जो शेयर लेने के लिए कोई तैयार ना हो, उसे रद्द करने के लिए उतनी ही रकम शेयर पूंजी की रकम में कमी हो जाती है। जो शेयर आप कंपनी के पास पड़े हैं और कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, अब ऐसे शेयर आप कैंसिल कर देते हो, तो आपने चौपड़े में पहले वो शेयर की कीमत दर्शा दी होती है, तो उसको अधिकृत पूंजी ऑलरेडी गिन ली गई है, और बाद में शेयर को बेचा पर कोई किसी ने खरीदा नहीं, आपके शेयर पड़े रहे, तो शेयर अब नहीं बेचोगे, शेयर को कैंसिल करोगे, तो यहाँ पर अधिकृत पूंजी भी क्या हो जाएगी, कम। इस तरह से पूंजी कम हो जाएगी, सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके सबकी अनुमति लेनी पड़ती है। इस तरह से पूंजी कलमों के अंदर परिवर्तन करना है तो इस तरह से विधि का पालन करना पड़ेगा। शेयर पूंजी से सीमित कंपनी या जामीन से सीमित कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद ही शेयर पूंजी में कमी कर सकती है। इसके साथ ही कंपनी के न्यायालय में आवेदन करती है, न्यायालय द्वारा स्वीकृत होने के बाद ही यह पूंजी की कलम में अंदर परिवर्तन आता है। विशेष करके जो ध्यान है ये पूरा पढ़ना, इससे आपको ये पूरे लेसन की समरी है, ये पढ़ते हो तो पूरे लेसन का आपको अंदाज़ा आ जाता है। यहाँ पर आपका ये लेसन पूरा होता है और अगर आगे हम शुरू करेंगे नियमन पत्र, लेसन नंबर 5, बराबर है। इस लेसन के अंदर जो पारिभाषिक शब्द है वो आपको तैयार करना है और इस लेसन का स्वाध्याय पूरा याद कर लेना है, बराबर है। बस आज यहाँ तक ही रखते हैं।